हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है सर, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ हम लोग स्कूल आते हैं ना, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पूरा वेस्ट हो जाता है क्लासेस। शिक्षक की कमी है, बाहर से शिक्षक नहीं ला रहे हैं, तो बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो कॉमर्स विषय खोलने से क्या मतलब। यहाँ डीओ को, कलेक्टर को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, अभी एक व्याख्याता को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। अब वो ऑलरेडी 4 विषय लेते हैं, उनको अब 2 विषय लेना पड़ रहा है। टीचर पूरा करना चाहिए स्कूल में, सब सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए यहाँ। जी हाँ, जिसके पास पैसा है वो पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी। जिसके पास पैसा नहीं तो क्या करेंगे, तो इसलिए। और कब तक चली है हड़ताल? ये जब तक हमारी लिखित में मांग पूरी नहीं होगा तब तक चलेगा। तस्वीर में आप बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के आक्रोश को देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये दुर्ग जिले का टेमरी गांव है, जहां पर शिक्षकों की कमी को लेकर 2 दिन से हड़ताल चल रहा है। शिक्षा एक ऐसा विषय बनकर रह गया छत्तीसगढ़ में, शिक्षक भर्ती में टीचरों की हो नहीं रही है। जहां 32,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था, वहां 5,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। इस स्कूल में 4 शिक्षकों की कमी है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। और जिस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए कहा जाता है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई छोड़कर, अपनी शिक्षा छोड़कर शिक्षकों की मांग करने के लिए स्कूल में ताला लगाकर बैठना पड़ता है। बात करते हैं बच्चों से कि आखिर क्या क्या कमी यहाँ पर इस स्कूल में है। कौन से क्लास में हो? क्या नाम है? कावेरी। कौन क्लास में? 9वीं। क्या डिमांड है? कितना टीचर की कमी है? 4। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ होगे? काबर स्कूल में ताला लगाया है। यहाँ शिक्षक की कमी है, बाहर से शिक्षक नहीं ला रहे हैं, यहीं का यहीं नियुक्ति कर रहे हैं। 2 विषय का टीचर नहीं है, और कॉमर्स के बच्चे ऐसी 1 साल बंद हो गए हैं, 2 साल, और वो बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो कॉमर्स विषय खोलने से क्या मतलब। यहाँ हाई स्कूल है ना। कितना टाइम हो गया शिक्षक की कमी यहाँ? 1-2 साल हो गया, और आवेदन 3 बार दे चुके हैं। डीओ को, कलेक्टर को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, सभी को दे चुके हैं। क्या जवाब आते वहाँ से आवेदन दे? कल आए थे डीओ साहब, नहीं मान भेजते हैं करके, तो हमको लिखित में चाहिए। ए रवि इधर आ, ए रवि इधर आ। 2 दिन हो गए हड़ताल में बैठे? हाँ, 2 दिन हो गए हड़ताल में। और कब तक चली है हड़ताल? ये जब तक हमारी लिखित में मांग पूरी नहीं होगा तब तक चलेगा। मुँह जबानी आश्वासन नहीं? मुँह जबानी आश्वासन नहीं चाहिए। जी, कौन कौन से विषय के शिक्षकों की कमी है इस स्कूल में? यहाँ राजनीति विषय के टीचर की कमी है, भौतिक की कमी है, और हिंदी विषय की कमी है, और कॉमर्स के वाणिज्य भी कमी थी, और प्राचार्य की भी कमी है। अच्छा, प्राचार्य भी नहीं है? नहीं है। तो किसके भरोसे चल रहा है ये स्कूल? ये अभी एक व्याख्याता को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। अब वो ऑलरेडी 4 विषय लेते हैं, उनको अब 2 विषय लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमारी शिक्षक की समस्या तो और बढ़ गई। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। और युक्तिकरण में टेमरी का नाम ही लिस्ट से गायब था, इसीलिए कोई टीचर आया नहीं है। इसीलिए सभी जनप्रतिनिधि, प्रदेश भर में युक्तिकरण चल रहा है और उसमें टेमरी है ही नहीं। तो ऐसे स्कूल नहीं है तो फिर ताला ही लगा दो भाई। सरकार जब ताला ही लगाना चाहती है स्कूलों में, टेमरी का नाम ही नहीं है, तो क्या मतलब स्कूल चालू करने से। कौन कौन से कक्षाएं यहाँ पे क्लासेस लगती हैं और कितने बच्चे होंगे टोटल? जी, यहाँ पहले मैथ्स कॉमर्स भी चलता था, 350 बच्चे थे। एक विषय को खोलने के लिए 2 टीचर की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमको चारों क्लास चलती थी, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, आर्ट, और सब चलते थे मैथ्स करके। और उसके बाद हमको एक ही टीचर दिया गया, तो हमको मजबूरन में कॉमर्स और गणित बंद करना पड़ा। तो अभी सिर्फ बायो और आर्ट्स चलते हैं। हाँ, और उसमें भी शिक्षकों की कमी है। और उसके बाद अब कॉमर्स युक्तिकरण में नियम क्या आया कि कॉमर्स बंद है यहाँ, तो यहाँ की जो मैडम कॉमर्स वाली थी उसको दूसरे स्कूल भेज दिए। और ये हुआ कि जब से स्कूल खुला तब से राजनीति का टीचर नहीं है, लेकिन आर्ट चल रहा है, तो युक्तिकरण में लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। तो बच्चे भी राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? अपने सब अटैच करके पढ़ा रहे हैं उसको। वो तो ऐसा बोल रहे हैं ना सर कि प्राथमिक और मिडिल के सर अब हाई स्कूल पढ़ाएंगे करके, तो ठीक है ना। अब अनाराम पढ़ाने वाले सर जो है अब हाई स्कूल पढ़ाएंगे, और हाई स्कूल के टीचरों को हम प्राथमिक भेज देते हैं। ठीक है, उनका नियम, अपने क्या दिक्कत है। और भी बच्चों से भी उनकी परेशानी जानते हैं कि किस प्रकार से उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार
नारेबाजी चल रही है, 2 दिन से हड़ताल चल रहा है और बच्चे डिमांड को लेकर, और उनकी डिमांड जायज़ भी है कि शिक्षकों की ज़रूरत है और शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। कैसे चल रही है अब तक पढ़ाई? हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है सर, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ हम लोग स्कूल आते हैं ना, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पूरा वेस्ट जाता है क्लासेस, सिर्फ घर जाना होता है। सरकार योजनाएं चलाती है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, और बेटियों को यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। हाँ सर, देखिए हम लोग 2 दिन हो गए हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डीओ बीओ सब लोग आ गए, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। देखो हमारी जो माताएं हैं वो छोटे छोटे बच्चे लोगों को पकड़ के आई हैं इतने पानी बारिश में। 2 दिन से लगातार 2 दिन से, कल से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी जिस विषय के टीचर नहीं, जैसे राजनीतिक शास्त्र के टीचर नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं, तो उनकी पढ़ाई यहाँ कैसे चल रही है? जो हमारे दीदी लोग पढ़ के निकल गए हैं ना सीनियर, वो लोग दीदी लोगों को मैम लोग अपने से बुलाते थे और पढ़ाते थे, उन लोगों से हम लोग पढ़े हैं। और अभी तो मैं क्लास 12th में हूँ, बायो की स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो मेरा बोर्ड है सर, तो मैं आके की अपनी पढ़ाई कैसे करूँ? हमें तो शिक्षा की ज़रूरत है ना, इसलिए हम लोग अपने मांग के लिए यहाँ पे तालाबंदी किया, और जब तक हमारे स्कूल में टीचर नहीं आएगा तब तक ये तालाबंदी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने आक्रोश में बच्चे हैं और मजबूरन बच्चों को खुद आना पड़ा है यहाँ पर आंदोलन देने। कौन बोली? सोमनाथ भैया जिंदाबाद। आओ चल चालू कर। ठीक है, तो कुछ लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन से क्लास में हो? 12th है। 12th। कौन सा सब्जेक्ट? बायो। बायो में कौन से टीचर की कमी है अभी? बायो में फिजिक्स और हिंदी। फिजिक्स और हिंदी। हाँ। तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे हो रही है अभी? वो जो सीनियर लोग निकल गए हैं ना, और मैथ पढ़ाते सीनियर लोग निकल गए थे, और मैथ तो जो मतलब एक दूसरे से मदद लेके सिर्फ काम चल रहा है, टीचर नहीं है कोई यहाँ पर। हाँ, गणित का टीचर है ना, वो मदद कर देती है फिजिक्स में। तो ये मदद कब तक चलेगा? जब तक भाई वैलिड टीचर नहीं आएंगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो कब तक चलेगा ऐसा? जब से कमी है टीचर्स की? 6 साल, ऐसे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, हाँ 3-4 साल हो गए। हाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को कठिन भी माना जाता है कि अगर उसे समझ के ना पढ़ा जाए तो उसमें पास होना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ इन बच्चे लोग जो हैं वो अपने सीनियर्स की मदद से या दूसरे टीचर्स की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश में बच्चे बैठे हैं, उनकी माताएं बैठी हैं, पिता बैठे हैं, सब आए हुए हैं, और सिर्फ एक ही मांग है कि शिक्षा अधिकार है और वो अधिकार पूरा होना चाहिए। माँ से भी बातचीत करते। जी आंटी, आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ, क्या परेशानी बताते हैं बच्चे लोग? वही टीचर की कमी है यहाँ। तमाम मूलभूत सुविधा तो एक तरफ, लेकिन शिक्षा जो अधिकार है सबका, उसमें भी कमी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? टीचर पूरा करना चाहिए इस स्कूल में, सब सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए यहाँ। ये एक और मजबूर कर दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके, क्योंकि सरकारी स्कूल का तो हाल बेहाल करके रखे हैं। जी हाँ, जिसके पास पैसा है वो पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी। जिसके पास पैसा नहीं तो वो क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग टीचर की ही मांग कर रहे हैं। तो ये आप तकलीफ दुख समझ सकते हैं कि टीचर सरकारी स्कूल में है ही नहीं। एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने को भेजा जा सकता है, और जैसा कि प्राइमरी स्कूल है बगल में, वहाँ से अब हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजा जाएगा। ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ये जो देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है, जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षित होकर देश को शिक्षित बनाएंगे और आगे चलकर देश के भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है सरकार। और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि 2 दिन हो गए यहाँ पर हड़ताल करते हुए, मगर कोई ने अब तक किसी ने सूद तक नहीं लिया है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की खबरों के लिए? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये उन अधिकारियों के लिए सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है कि शिक्षा भर्ती करनी होगी और शिक्षकों को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना होगा।